हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग में। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मनाली। और आज हम पूरा मनाली का आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम मनाली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और क्या आइटनरी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको मेरे और भी व्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें मनाली का पूरा डिटेल में वीडियोस हैं। चलिए आप हमारे साथ में इस मनाली के ट्रिप को एंजॉय कीजिए। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हम हैं मनाली के हायर एजेंसी होटल में, और ये होटल बहुत ही अच्छा है। और साथ में यहाँ का नाश्ता भी बहुत अच्छा है। नाश्ते में आज के है मैक्रोनी, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर एंड साथ में है आलू भरा पराठा, और ये है कर्ड। चलिए नाश्ते को एंजॉय करते हैं। नाश्ता करने के बाद में हम आ गए हैं कैब के अंदर, और ये कैब आज हमें पूरे दिन हमें मनाली एक्सप्लोर करवाएगी, ओल्ड मनाली, न्यू मनाली। अब चलते हैं और अब देखते हैं यहाँ का साइट सीन। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे व्यास नदी पे, जो कि बहुत ही फेमस है मनाली की ये रिवर। और बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से मिलता है। आपको दिख रहे होंगे सामने पहाड़ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल माउंटेन पीक्स दिख रहे हैं बहुत ही नज़दीक से, और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। और फिर हमने यहाँ पे बहुत ढेर सारा टाइम स्पेंड किया। व्यास नदी को पार करते ही वशिष्ठ गांव पड़ता है। ये मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आपको लेके चलते हैं वशिष्ठ गांव में, जो कि मनाली का बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ मार्केट देखने को मिलेगी। यहाँ की मार्केट मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और यहाँ पे आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली के लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। हम आ गए हैं अब मंदिर के अंदर, और यहाँ पे आपको इस तरह से खरगोश मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। अब हम आ गए हैं ऋषि वशिष्ठ जी के मेन मंदिर में। कहा जाता है कि ये मंदिर 4000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जी ने बहुत सालों तक तपस्या की है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा अलग दर्शाती है। और यहाँ पे इस तरह से आप लाइन में लग कर के भगवान ऋषि वशिष्ठ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं, ऋषि वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और इनका जन्म इस धरती के उद्धार के लिए बना हुआ है। और इन्होंने 88 वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की। 88,000 वर्ष आप समझ सकते हो कि कितना लंबा टाइम होता है। आप यहाँ पे जब भी आए मनाली में, तो यहाँ पे दर्शन करना जरूर। ऋषि वशिष्ठ जी के दर्शन करने के बाद में अब हम आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर बिल्कुल नज़दीक पे ही है, और इसी तरह से आपको और भी मंदिर देखने को मिलेंगे। तो चलिए माता रानी के सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे गर्म पानी के झरने का स्रोत भी है। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने काफ़ी सालों तक तपस्या करी थी, जिसके प्रताप से यहाँ पे गर्म पानी के झरने उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि इस जल से नहाने से जो भी स्किन से संबंधित परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और यहाँ पे ये कुंड महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। और इसी के साथ में अब हम जब बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे महादेव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे महादेव जी का ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और आपको इस तरह से खूब ढेर सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, तब से कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए अब हम खाते हैं मैगी यहाँ की स्पेशल। वशिष्ठ टेम्पल के जस्ट सामने इनकी शॉप है। आप आए यहाँ पे और विजिट करें। चाय आप लोग पी के बताइए कैसा है। बहुत बड़ा चाय हम लोग भैया ने, बहुत अच्छी है। ये मनाली में वशिष्ठ टेम्पल के सामने इनकी शॉप है। मैगी बन रही है, बढ़िया अच्छी मैगी बनाते हैं। काफ़ी इनकी तारीफ सुनी हमने, तो हमने चलो भाई। ओह नाइस। रिव्यूज दिए हैं, तो यही देख करके हमारी भी एंट्री हुई यहाँ पे कि देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई।
और जब ट्राई किया तो वाकई टेस्ट बहुत अच्छा था। और बाकी मैगी खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। हाँ, मैगी बाकी है अभी। वंश, कैसा है टेस्ट मैगी का? मैगी वो बढ़िया बनी है, एकदम परफेक्टली पकी है और सब्जी बहुत अच्छे से पड़ी है, पूरा फ्लेवर आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया बनी है, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया मैगी मैंने टेस्ट कर ली है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। आराम से बनाई, मस्त है। वाओ, अमेजिंग। सब लोग चाय पी रहे हैं और मैगी खा रहे हैं, वेरी नाइस। इसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये खरगोश का ही है। और उसकी कटिंग करते हैं, फिर उनको डाई किया जाता है। घर पे ज़्यादा साड़ी पहनते हैं, सूट साड़ी एक इसमें साड़ी मिलती है, साड़ी नहीं चाहिए तो सूट ले सकते हैं अपने लिए। जो पिन कोड देगा उधर हम पहुंचा देंगे। अच्छा, ये साड़ी है, एक इसमें सूट मिलेगा, एक पश्मीना का, दोनों मौसम के लिए, सर्दी गर्मी के लिए। ये इसमें टॉप और बॉटम 3 पीस है। तो आपको ये शॉल, पश्मीना शॉल मिलेगा आपको ये। ओके, ये अंगूठी में से निकल जाता है। वाओ, रिंग है ना, रिंग में से निकल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। ये देखने में पतला है मगर गर्म काफी होता है। सर याक, हाँ जी, ये इसमें सर के लिए बंडी मिलेगा, इधर का लोकल। इसमें 5 ये 5 दूसरा मिलेगा, ये 5 गिफ्ट हैं। नाइस ऑफर। और यहाँ से अगर कोई लगता डाउट, कोई चीटिंग वाला, फंसने वाला काम लगता है, तो सीधा अपने पूरे लखनऊ डॉक्यूमेंट में है। बात करो, जो आपके शहर के लोग यहाँ से इसको लेके जा चुके हैं। बुक करके घर पे इन्होंने 3000 रुपया इधर दिया मेरे को, 5900 रुपया इन्होंने घर पे जाके दिया। ये है इधर का सो स्पेशल। अंकल, आपकी यहाँ पे शॉप कहाँ पे है? ये वशिष्ठ में। वशिष्ठ में है, राइट। और ये जब वशिष्ठ टेम्पल से हम लोग निकलते हैं तो जस्ट अंकल की शॉप पड़ती है राइट हैंड साइड पे। ओके, सो भाई जिसे भी परचेज करना हो ये ब्लैंकेट के साथ में ये 5 गिफ्ट्स, तो अंकल जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी लगी हम लोग को डीलिंग कि हम लोगों ने बस परचेजिंग कर लिया है यहाँ से, और सच में डीलिंग सच में बहुत अच्छी है। देखते हैं अब इनकी क्वालिटी, घर जाएंगे और क्वालिटी देखेंगे कैसी है एग्जैक्टली। और बताइए पापा। बहुत अच्छा भैया का व्यवहार लगा। जब डीलिंग मैंने एक नंबर दूसरी बात क्या है, जो आइटम हमने जो लिए हैं रिजनेबल प्राइस पे हैं, हमारे हरदोई के और भी बंदे लोग ले गए हैं, तो मैं भैया का ऐसा अच्छा उम्मीद है अच्छा ही होगा, इसलिए थैंक यू भैया का। सो अंकल का अब ले लिया हम लोगों ने नंबर, और अंकल के पास इसी बहाने और भी कस्टमर आएंगे, है ना अंकल? तो चलिए अब मिलते हैं 5 साल के बाद। यस, सो ये है जय मां ट्रेडिंग कंपनी। और ओके, हाँ तो डना वंश। सो ये रिटेल शॉप है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट के साथ में ये दे रहे हैं हमें। तो चलिए, बहुत बढ़िया सी शॉपिंग हमारी हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल। सो चलिए, वशिष्ठ टेम्पल से हिडिंबा टेम्पल की दूरी है 4 किलोमीटर की। जैसे ही हम आए हिडिंबा टेम्पल पे तो यहाँ पे देखा कि याक भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मॉम डैड को याक की सैर कराते हैं। ये हमें मंदिर तक पहुँचा देते हैं, और इसी के साथ में चलिए अब हम प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद कितने का आंटी जी? ओके, सो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर की तरफ। हम आ गए हैं हिडिंबा टेम्पल। सो ये बहुत ही ऊंचाई पे है और हम लोगों ने बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर हम आ पाए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी है और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और पहाड़ पे ये बना हुआ है प्यारा सा मंदिर माता रानी का। वेरी ब्यूटीफुल यार, इतना सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। इसी जगह पे गाइस शूटिंग हुई है, इसी सीढ़ी से रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण उतर रहे थे, तब उनका एक शूट था जो कि यहीं पे हुआ था हिडिंबा देवी टेम्पल पे, और ये जवानी है दीवानी फिल्म का शूट था वो। यस, यही का पूरा जंगल फेमस है, इसी पे उन्होंने कैंपिंग सब करा था।
हिडिंबा मंदिर की कहानी महाभारत से शुरू हुई थी। राक्षसी हिडिंबा देवी ने पांडव भीम से शादी की, जिससे खडूरगज का जन्म हुआ। भीम के जाने के बाद में हिडिंबा देवी ने यहाँ पे तपस्या की, जिसके कारण वो एक शक्तिशाली देवी में परिवर्तित हो गई। इसी की याद में राजा बहादुर सिंह ने यहाँ पे मंदिर स्थापित किया था और ये है खडूरगज जी का पूजा स्थान। यहाँ पे खडूरगज भगवान जी की पूजा की जाती है और इस तरह से सींगों का दान करके यहाँ पे मान्यता मानी जाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है। ये घूमने में आपको 3 दिन लगेगा। ये वहाँ है अच्छा। फॉरेन कंबोडिया में। कंबोडिया में, हाँ सबसे बड़ा टेम्पल है वर्ल्ड विष्णु में। भगवान का टेम्पल है। यहाँ पे महाभारत का हर एक चीज लिखा हुआ है। लेकिन ये मंदिर अभी लुप्त हो रहा है, धीमे धीमे लुप्त हो रहा है। थोड़ा सा गवर्नमेंट उसको वो कर रही है, लुप्त हो रहा है। एक्चुअली कैसा होता है ना, जो चकली वगैरह। इसी के साथ में हम यहाँ पे पास में ही लंच करने के लिए एक होटल में आए थे। वहाँ पे देखा कि कर्मा ग्रुप का बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छा भैया, हम कंट्री करके यस, तो मूवी में आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर जो है ना वो क्लब में ओके, सो एंजॉय कर रहे हैं हम। यो यस यस, यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ की फैसिलिटी सच में बहुत अच्छी है। यहाँ का लंच, यहाँ का कॉफ़ी, चाय और हम लोगों ने जो मैगी मंगाई थी और भी जो चीज़ें मंगाई थी सब बहुत अच्छी हैं। और इसी के साथ में हम आ गए हैं बाहर के व्यू को एंजॉय करने के लिए। साथ में इस खूबसूरत से व्यू के साथ में बॉन फायर है तो और भी अच्छा लग रहा है हमें। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट जाने वाले हैं माल रोड। माल रोड में सबसे पहले तो हम माता रानी के दर्शन करने गए। उसके बाद में हम यहाँ पे पूरे माल रोड में घूमे और यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग करी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह के समय में शॉपिंग कर ली थी। और इसी के साथ में हम आ गए हैं अब अपने होटल में। सो गाइस, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं मनाली में ही नगर कैसल में और भी न्यू प्लेसेस को विज़िट करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह से आप मेरे साथ में जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक का बाय बाय, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।